नमस्ते, सदा वसले मातरमों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को समझने, जिसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में निर्णय ले लिया उसके खिलाफ कि हम बुलडोजर चलाएंगे, वो ज़मीन सब खाली करवाएंगे। आप सोच सकते हो मुस्लिम तुष्टीकरण में 100 करोड़ रुपए की ज़मीन 100 रुपए में दे दी जाए, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उसमें कॉलेजेस बनाए जाएं, उसमें सेकेंडरी स्कूल बनाए जाएं और वो एक ट्रस्ट उसको चलाए। उस ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होगा, जो मुख्य ट्रस्टी होगा, वो उसका परमानेंट वाइस चांसलर बन जाए, वो उसके घर वाले, उसके परिवार के लोग उन स्कूल के मैनेजमेंट में बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए। आप सोचिए कि क्या करने जा रही होगी सरकार। और मज़े की बात यह है कि पहले से ये वहाँ जो ज़मीन एक्वायर की गई उस पर एक सरकारी स्कूल चल रहा हो और सरकारी स्कूल चलते हुए उसमें 4000 विद्यालय हों, 4000 बच्चे हों, 4000 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हों वो स्कूल एक्वायर करके दे दिया जाए एक 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 ट्रस्ट को। 4000 बच्चों के भविष्य के साथ अचानक खेला जाए, उनकी छुट्टी करवा दी जाए, उनको घर भेज दिया जाए और इन सब के पीछे निर्णय अखिलेश यादव की सरकार ले ले। अखिलेश यादव की सरकार बाकायदा एक विधेयक पास करे, उस विधेयक को पास करके उस ट्रस्ट को रिकॉग्निशन दे, उसका सिलेबस तय करे, उसका सिस्टम तय करे, उसके मैनेजमेंट तय करे, कानून बनाकर, ऐसे नहीं, कानून बनाकर, और उसको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम विधायक को दे दिया जाए। हालांकि वो मुस्लिम विधायक परिवार सहित जेल में हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ बनाने के चक्कर में, लोगों को परेशान करने के चक्कर में। स्कूल भी ऐसा नहीं है जिस स्कूल की ज़मीन वो कब्जा की गई है वो या उनको दे दी गई है, वो स्कूल भी ऐसा नहीं है कि वो स्कूल कोई दूसरे समाज के लिए चल रहा हो। उस स्कूल का नाम भी कुछ वैसा ही है और उस स्कूल में के स्थान पर ये बना दिया मुर्तज़ा गवर्नमेंट स्कूल के नाम से वो स्कूल था। और साहब ये सब कुछ हो गया। उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तय किया, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने इस विषय को रखा और डिसीजन ले लिया। डिसीजन ये ले लिया कि ये ज़मीन वापस ली जाएगी और ये ज़मीन जो मुर्तज़ा स्कूल की है, गवर्नमेंट मुर्तज़ा स्कूल की, वो ज़मीन अब यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दी। हालांकि यूनिवर्सिटी के बनाने के कारनामों को जब आप सुनेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं उसकी विधिवत चर्चा करता हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ उस यूनिवर्सिटी को बनाने में। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार के समय पर ही यूनिवर्सिटी का खाका तैयार किया गया। यूनिवर्सिटी का खाका तैयार करके वो यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन दे दी गई 2002 में। यूनिवर्सिटी बनना शुरू हो गया, अखिलेश यादव की सरकार बन गई। अब मतलब मुलायम सिंह की सरकार थी 2002 में और बाद में 2007 में अखिलेश यादव, 2012 में अखिलेश यादव की फिर सरकार बन गई। जब 2012 में अखिलेश यादव की पुनः सरकार बनी, आप सोचो कि 7 से लेकर 12 तक मायावती की सरकार थी और उधर 2002 में जब सरकार गिरी थी, जब सरकार बीजेपी का वो खटमंडल हुआ था, उसके बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे और फिर मुलायम सिंह की सरकार भी उस समय बन गई थी। 2002 से लेकर 2007 तक मुलायम सिंह की सरकार वहाँ पर रही और 7 से 12 की सरकार मायावती की रही और 12 से ऐसा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि 2002 की जो सरकार थी वो 2002 की सरकार पहले भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, फिर वो सरकार गिर गई थी और फिर मुलायम सिंह आ गए थे। 400 एकड़ ज़मीन, हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ के लोकल विधायक जो रामपुर से ही आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वो जीते, आकाश सक्सेना ने एक रिसर्च वर्क किया। हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि हम सरकार से प्रश्न करते हैं, सरकार पर कहते हैं कि साहब आप ये कर दीजिए, वो गलत हो रहा, लेकिन उस गलत का कोई रिसर्च पेपर, उसके एविडेंसेस, उसका सामान नहीं देते। आकाश सक्सेना ने एक अच्छा काम किया। हालांकि वो ऐसा कहा जाता है कि 12वीं पास हैं केवल, वो विद्यालय नहीं गए इसके बाद, या गए भी होंगे तो पता नहीं, 12वीं पास हैं, लेकिन उन्होंने रिसर्च बढ़िया कर पाई और वो रिसर्च सरकार के पास जब गई तो सरकार ने उस पर एक्शन लिया।
560 एकड़ ज़मीन, 560 एकड़ ज़मीन 2019 तक यूनिवर्सिटी के पास थी। आकाश सक्सेना का कहना है, या जो एप्लीकेशन गई है, जो उस पर एक्शन हुआ, उन्होंने कहा 350 एकड़ ज़मीन तो ट्रस्ट ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखी, इलीगली कब्जा करके रखा। वो कैसे करके रखा? पुलिस प्रशासन उनके पास था, मुस्लिम ज़्यादातर वहाँ पर बसे हुए थे, मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे करवाते थे, मुकदमे करवा के उसको थाने में बंद करवाते थे, रात भर उसको पिटवाते थे, और फिर जब उसको छुड़वाना का नंबर आता था तो उससे प्रॉपर्टी का सौदा हो जाता था कि वो जौहर यूनिवर्सिटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद उसको छोड़ दिया जाता था, उसके साथ समझौता हो जाता। ऐसे वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को, वहाँ के रहने वाले दलितों को, वहाँ के रहने वाले और ओबीसी जाति के लोगों को, अखिलेश यादव की अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सबको, क्योंकि जिसकी हवस होती है, जो कब्जा करना चाहता है, वो लंबे समय वो फिर ये नहीं देखता कि किसका कर रहा है। तो आजम खान बने तो मुख्यमंत्री, बने तो विधायक मुस्लिम तुष्टीकरण से ही थे, लेकिन जब वो अपनी राजशाही स्थापित करने जा रहे थे तो उन्होंने ये सब खेल खेलने शुरू किए। 350 एकड़ ज़मीन इलीगली ऑक्यूपाई कर ली गई। इसके बाद 16 एकड़ ज़मीन चक रोड की, मतलब चक रोड कहते हैं, जो गांव में रोडें बनी होती हैं, सड़क निकलती है तो उसको चक रोड कहते हैं, बाहर की रोड को रोड कहते हैं, चक रोड, चकबंदी में जो रोड निकाली जाती है। तो 16 एकड़ साहब ज़मीन वहाँ से निकलने के रास्तों को कब्जा कर लिया। 150 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत की, उस पर कब्जा कर लिया। 62 एकड़ ज़मीन दलितों की, जो दलित भूमि थी, हम सब जानते हैं कि एससी की भूमि को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो जो दलितों की थी वो प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया जो किसान कर रहा था। और 100 एकड़ ज़मीन जो वहाँ पर तालाब बने हुए थे सरकारी ज़मीनों पर या और ज़मीनों पर, उसको कर लिया गया। इस प्रकार 560 एकड़ ज़मीन इकट्ठी करी गई और उस पर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनी। इस पर जब आकाश सक्सेना या उनकी टीम ने जो रिसर्च करके रखी थी, ज़मीनों के कागज़, ज़मीनों के प्रकार, ज़मीनों का हिसाब किताब, रेवेन्यू के रिकॉर्ड, वो सब गए और योगी जी की सरकार बन गई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। इन्वेस्टिगेशन में वहाँ के लोकल एसडीएम को अधिकार मिला। उसने वो पूरी, लोकल एसडीएम ने पूरी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को एक बार स्कैन किया तो मालूम पड़ा कि वो भूमि मोस्टली इलीगल तरीके से ली गई है। ट्रस्ट में 400 एकड़ ज़मीन जो सीलिंग के बाहर थी, मतलब 12-12.5 एकड़ की सीलिंग होती है, वो सरकार ने एग्जम्पशन दे दिए थे, क्योंकि भाई मुस्लिम मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बन रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ज़मीन अगर एजुकेशन पर्पस के लिए दी गई थी तो वहाँ मदरसा या मस्जिद कैसे बन गई? आप सोचो कि ज़मीन तो अलॉट करी सरकार ने एजुकेशन पर्पस से कि भाई एजुकेशनल भूमि दी जाएगी, एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन आप सब समझते हैं कि आजम खान कोई एजुकेशन बढ़ाने के लिए तो काम नहीं कर रहे थे। आजम खान तो तुष्टीकरण के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। आजम खान ने वहाँ मॉस्क बना दिया, आजम खान ने वहाँ पर मस्जिद बना दी, मस्जिद के अलावा मदरसे बना दिए, और भाई होने लगी एजुकेशन, पढ़ाई खूब बढ़िया से, और राज्य सरकार ने सारे अधिकार ग्रांट किए। हाई कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लैंड का पर्पस सिर्फ एजुकेशन था, और एजुकेशन का मतलब जो सरकार रिकॉग्नाइज करती है सिर्फ एजुकेशन था, ऐसी एजुकेशनल लैंड पर इलीगल मदरसा बनाना, गलत तरीके से मस्जिदें बनाना और वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं कर लेना, ये सब कानून का उल्लंघन है। अतः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो मुर्तज़ा हाई स्कूल की ज़मीन थी, मुर्तज़ा गवर्नमेंट की स्कूल की ज़मीन थी, ये ज़मीन इस यूनिवर्सिटी को दे दी गई। यूनिवर्सिटी ने अपना वहाँ पर एक विद्यालय बनाया, वो विद्यालय इस्लामिक, मतलब ये ट्रस्ट जो मौलाना जौहर ट्रस्ट बनी हुई थी, इस ट्रस्ट को दे दी। इस ट्रस्ट ने अपना सेकेंडरी स्कूल बनाया। सेकेंडरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट की ये ज़मीन थी, जो कि वो उस पर सरकारी विद्यालय चल रहा था। बड़े ध्यान देने की बात है कि मुर्तज़ा सरकारी विद्यालय के नाम से वहाँ पर विद्यालय बना था। उस विद्यालय को
जौहर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दिया एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने, जो सरकारी ज़मीन थी, सरकारी विद्यालय था। आप सोच सकते हैं कि ये लोग ऑब्जेक्शन ये लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बेच रही है, मोदी सरकार ये कर रही है, मोदी सरकार वो कर रही है। आप सोच कर देखिए कि ये कितना निकृष्ट काम हो रहा था। आप इंस्टीट्यूट को प्राइवेट सेक्टर में दे देते, समझ में आता। पूरा इंस्टीट्यूट 100 रुपये में, जिस ज़मीन की कीमत 100 करोड़ है, वो ज़मीन 100 रुपये साल की लीज कर दी गई जौहर ट्रस्ट को, यानी कि उनको, आज़म खान को। और दूसरी बात देखिए कि अगर आपने ट्रस्ट बनाकर ये सब कुछ बनाया भी था, तो इस ट्रस्ट में जो परमानेंट वाइस चांसलर था, मतलब इस ट्रस्ट में परमानेंट वाइस चांसलर की व्यवस्था है। परमानेंट वाइस चांसलर कौन बनेगा? इस ट्रस्ट का परमानेंट वाइस चांसलर आज़म खान खुद बन गए, उनके बेटे अब्दुल्ला बन गए, उनकी पत्नी बन गई। और देखिए कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का स्कूल बनाया गया, जो वो अपनी प्राइवेट ट्रस्ट से चला रहे थे, उसमें भी वही घुस गए, सरकार वहाँ से कहीं गायब हो गई। आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्तर पर सरकार अपनी ज़मीनों को किसी मुस्लिम ऑब्जेक्ट को पूर्ण करने के लिए, किसी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को पूर्ण करने के लिए चलता हुआ स्कूल ट्रांसफ़र कर दे। आप सोच सकते हो कि ग्राम पंचायत में जो चक्रोट है, यानी कि जो वहाँ के गांव के रास्ते हैं, वो गांव के रास्ते भी यूनिवर्सिटी कब्जा कर ले इलीगली। आप सोच सकते हो कि वहाँ पर जो तालाब बने हुए हैं, तालाब गांव में बना होता है, सरकार बनाती है और बहुत पैसा खर्च करती है ताकि अंडरग्राउंड वाटर बन सके, वह इकट्ठा हो सके। तो बरसात का पानी तालाब में इकट्ठा होता है, फिर वो ज़मीन में रिस रिस के जाता है। तालाब कब्जा कर ले और तालाब पर को प्लेन करवा कर उस पर यूनिवर्सिटी बनाए। ये क्या करना चाहते थे आज़म खान? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव कुछ ऐसे ही रखी गई थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव इसलिए रखी गई थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण कितना हो सके। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही, ऐसा कहते हैं, वो डेटा सेंटर बना था, वो एपी सेंटर बना था, जहाँ से पाकिस्तान विभाजन की रणनीति बनाई और डेटा इकट्ठा कराएगा। बाद में आज़ादी के बाद उन्हीं महाशय, जो कि फ़र्रुखाबाद जनपद से आते थे, जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति बाद में हुए, जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कर दी थी दिल्ली में, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से काम नहीं चल पा रहा था। तो आज़ादी के बाद और यूनिवर्सिटियाँ चाहिए थी जो देश में विभाजन के रोल प्ले कर सके। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज़म खान ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, मौलाना जौहर ट्रस्ट बनाई, और मौलाना जौहर ट्रस्ट के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, खुद वाइस चांसलर हो गए। अब इसमें जो पाकिस्तान चले गए थे लोग, इसमें ज़मीन ऐसा नहीं है कि वो दलितों की ही ली हो, मुसलमानों की ही ली हो, या ज़मीन ग्राम पंचायत की केवल ली हो, या वो जो चक्रोट है वो कब्जा किया गया हो, तालाब कब्जे करे गए हों। इसमें जो प्रॉपर्टी एविक्यू प्रॉपर्टी थी, जो लोग पाकिस्तान चले गए और वो बाद में प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति घोषित हो गई, उस संपत्ति पर ज़बरदस्ती का वक्फ बनाया गया, और वक्फ बनाकर वक्फ बोर्ड को सौंपी गई। वक्फ बोर्ड ने वो यूनिवर्सिटी को दान में कर दी। तो सरकारी ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन, दलितों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन, ग्राम पंचायत की ज़मीन, तालाबों की ज़मीन, स्कूलों की ज़मीन, ऐसा करके 560 एकड़, सर आप समझ सकते हैं, कोई सोच कर देखे, 560 एकड़ भूमि, तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही हुई, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी मात देगी। और आज़म खान के मानसिक स्थिति को आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति शुरू से, जब से राजनीति में आया है, बल्कि लोग कहते हैं कि जब वो पढ़ता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तभी से एक नए विभाजन की तैयारियां कर रहा था, और उस व्यक्ति के दिमाग में सदैव से ये था कि हिंदुस्तान बनेगा मुस्लिमिस्तान। ये रणनीति करने वाले और उनका सहयोग करने वाले ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग अब कोई जवाब देंगे? भला हो ईश्वर का कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री बैठ गया, और योगी आदित्यनाथ जी के सहयोगी के रूप में आकाश सक्सेना जैसे कुछ रिसर्चर्स आ गए। अगर ये सभी विधायक हमारे रिसर्चर होते, हर विधानसभा के अंदर इस तरह की रिसर्चें सरकार के पास पहुंचती, हमारे सांसद इस प्रकार के रिसर्चर होते, उस कैपेबिलिटी के होते, या जो विधायक हैं उस कैपेबिलिटी के होते, जिनको इन कामों में
ज़्यादा रुचि लेते और देश को सही करें इसके लिए ज़्यादा रुचि लेते, तो आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब तक क्या नहीं कर चुकी होती। उत्तर प्रदेश एटलीस्ट 50% क्लीन हो चुका होता। लेकिन योगी जी की महिमा, योगी जी का जो काम करने का स्टाइल है, उनको केवल एक लीगल कागज़ चाहिए होता है। वो लीगल कागज़ अगर बहुत मजबूती से दिया जाए और ऑन रिकॉर्ड बना दिया जाए, तो प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से भी उसको काटा नहीं जा सकता। और अगर प्रशासनिक अधिकारी सरकार के विरुद्ध जाकर उसमें कोई सहयोग करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी हाई कोर्ट भी जा सकती है और हाई कोर्ट में जाकर भी कुछ काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये काम जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 100 करोड़ की ज़मीन हम ऐसी फ्री में इनको नहीं दे सकते, मुझे लगता है कि ये अद्वितीय काम है। ये ईश्वर की कृपा ही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसी सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें बन गई, केंद्र में भी कुछ इसी प्रकार की सरकारें बन गई जो कि तुष्टीकरण की नीति को जड़ से समाप्त करना चाहती हैं। भारत भारतीयों का है। भारत का कोई महापुरुष, भारतीय महापुरुष जो अरब में नहीं बैठा हो, ऐसे महापुरुषों का है। अरब में पूजे जाने वाले देवताओं का ये देश नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये भगवत कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है कि उत्तर प्रदेश को ऐसा मार्गदर्शन मिला। ये ईश्वर की कृपा है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत को मिला, जिसकी वजह से जो बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है उसको कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन सुधारा जा रहा है। ईश्वर की कृपा के अलावा ये अन्य कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।